आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। सेट आपको चेंज लग रहा होगा इसलिए कि हम स्टूडियो से बाहर हैं और स्टूडियो से बाहर आने की वजह ये है कि पेशावर में 22 अप्रैल को पोलियो की मुहिम के दौरान जिस तरह पैनिक फैला, हम कराची की जो सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल है गजरो, वहाँ ये देखने आए हैं कि क्या पेशावर के असरात कराची तक भी पहुँचे। वजह हम आपको बाद में बताएंगे कि हम इस यूनियन काउंसिल में क्यों आए हैं। सिर्फ एक वजह मैं आपको बता दूं कि पोलियो के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है कराची, उसमें ये जो यूनियन काउंसिल गजरो है ये सबसे हाई रिस्क एरिया है। यहाँ 5 साल से कम उम्र के 1,02,000 बच्चे हैं जिन तक पोलियो वर्कर्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त प्रोग्राम में बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं, इसमें माहिरीन भी मौजूद हैं, इलाक़ा मोअज़्ज़िज़ीन भी आपको नज़र आएंगे, पोलियो से मुतासिर एक साहब भी नज़र आएंगे, पोलियो वर्कर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और आलिम दीन भी होंगे, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। मसला पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान जो 3 मुल्क बच चुके हैं इस वक्त पूरी दुनिया में पोलियो के वायरस के एतबार से। मुझे अफ़गानिस्तान का और नाइजीरिया का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो रियासत है, उसको 2 तरह के वायरस से लड़ना पड़ रहा है। एक तो पोलियो का वायरस है और दूसरे लाइल्मी और इग्नोरेंस का वायरस है। और बाज़ औक़ात सूरत हाल इतनी पेचीदा और गुथी भी हो जाती है कि ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि पहले पोलियो के वायरस से लड़ा जाए या इग्नोरेंस के वायरस से लड़ा जाए, ताकि पोलियो के वायरस से लड़ा जा सके। यही मसाइल लेके इन तजावीज़ लेने के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो अपना तारुफ़ खुद कराएंगे और यूँ प्रोग्राम खुद ब खुद कोशिश की जाएगी कि आगे बढ़ाएं। वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना तारुफ़ करा दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर खालिद शफ़ी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डाउ मेडिकल कॉलेज में और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो ये जो पोलियो है इससे आपका क्या ताल्लुक़ है? ये मैं जो कि मेरा ताल्लुक़ बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम से है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो हमारा ही बराह रास्त ताल्लुक़ है, क्योंकि इन्फेंसी और चाइल्डहुड की बीमारी है। ये हो तो किसी उम्र में भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी ही है, इसको कंट्रोल करना, लोगों को आगाही देना। लेकिन चूँकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सिर्फ ये तिबी माहिरीन के बस की काम नहीं रहा है, पूरे मुल्क से ये डिज़ीज़ को एरेडिकेट करना है, तो इंतज़ामिया और ज़िंदगी के दीगर शोबों के लोग भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं हमारे साथ इस काम में। तो ये बुनियादी तौर पे बच्चों की सेहत की ज़िम्मेदारी तो हमारी ही है। आप अपना तारुफ़ करा दीजिए। सैयद शुजात हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलीर एंड कोऑर्डिनेटर एमरजेंसी रिस्पांस यूनिट फॉर UC4 गुजरो। मेरी ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उन्हीं ज़िम्मेदारी में से एक ज़िम्मेदारी है टू एरेडिकेट द पोलियो। मुफ्ती साहब, आपके पास थोड़ी देर में हम आते हैं। शुजात साहब, आप यहाँ के एक तरह से हाकिम हैं इस एरिए के, और पोलियो की मुहिम भी ज़ाहिर है आपकी ज़ेर निगरानी चल रही है। पूरे मुल्क में हर इलाके और हर कौम के एतबार से मुश्किलात अलग अलग हैं, हर सकाफ़त के एतबार से। ये जो मलीर का एरिया है, बिलखुसूस सोराब गोट वगैरह का एरिया, जो कि मोस्ट वल्नरेबल एरिया है कराची का, यहाँ पोलियो वर्कर्स को जनरली क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं? इसलिए कि अक्सरियत तो उनके साथ ताउन करती है, लेकिन उसमें जो एक छोटी सी अक़लियत होती है वो कैसे सर्वाइव करती है? पहले तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं 2 चीज़ें। एक तो आपने नाइजीरिया से भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक है। सेकंड ये कि मैं हाकिम नहीं, मैं खादिम हूँ। ठीक है, खादिम में आला नहीं है। मैं खादिम आला नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम आए, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कि इस इलाके से पोलियो का वायरस हम ख़त्म कर दें। जहाँ तक बात है मुश्किलात की, आपने देखा होगा पेशावर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कुछ थोड़ा सा रिफ्यूज़ल रेट हमारा यहाँ पे बढ़ा,
लोग यहाँ पे इनकारी बहुत हैं, उनके जहनों में मिसकंसेप्शन हद से ज़्यादा है कि इससे अफज़ाइश नस्ल ख़त्म हो जाएगी, ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए मुज़र सेहत है, इसको हमें नहीं पिलाना चाहिए। और कुछ इस तरीके के सवालात लोगों के जहनों में, जब हमारे पोलियो वर्कर घरों में जाते हैं तो वो अपने 5 साल से कम और बच्चों को छुपा भी लेते हैं और मिसबिहेव भी करते हैं। हमारे यहाँ पोलियो वर्कर्स भी कुछ हमने इसीलिए हवाले से बुलाई हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अमूमन जो है ना मिसबिहेव करते हैं, आप बार बार आ जाते हैं, हर बार आ जाते हैं। अब मसला ये कि जब तक पोलियो का मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा, हमें बच्चों को पोलियो वैक्सीनेट करना है, पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ 100 घर हैं, उनमें से कितने घर जो हैं ये चैलेंज देते हैं? 100 घर है तो इसमें 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो वो करते हैं। फिर वो वक्त के साथ साथ जब जैसे लोग जो है ना थोड़ा सा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जो अखबारात में या सोशल मीडिया पे, यहाँ कैंपेन शुरू होती है, उससे कैंपेन शुरू होने से एक दिन पहले सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं कैंपेन के खिलाफ। फिर हम यूसी में करते हैं, फिर या हमारी जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर करते हैं वो, फिर नेशनल यूसी इस्लामाबाद में, फिर FIA क्राइम अपना साइबर क्राइम में चीज़ें जाती हैं, उसको हम इरेडिकेट करते हैं। तो प्रॉब्लम इसी तरीके के बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके हल हमने ये निकाला, हम यहाँ पे जो है कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशंस करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हम अब ये टीवी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने टीवी के काफ़ी शोज़ किए इस हवाले से कि लोगों को ये बात पता चलता है कि मिज़र सेहत, ये 2 खतरे जो ना मिज़र सेहत, ये 2 खतरे बच्चे की ज़िंदगी की अलामत है। और उसमें हम काफ़ी तक कामयाब। हमने यहाँ पे मसाजिद के अंदर भी कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशन किए हैं। अमूमन 5 वक्त की नमाज यहाँ होती है मस्जिदों में, उलमा हज़रात हमारे साथ बड़े ताउन करते हैं। लेकिन बस मैं क्या बताऊँ, कुछ लोगों के जहन में जो चीज़ें भर दी गई हैं वो बाहर निकल नहीं रही हैं। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, आप पोलियो मुहिम के साथ हैं। अच्छा, ये महकमा, आपके महकमे ने पोलियो मुहिम और उलमा के फतवा जात, ये एक बुकलेट शाया किया है। अच्छा, ये आप आम लोगों को बांटते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आम लोगों को बांटते हैं, मसाजिद में उलमा को बांटते हैं। फिर हम कम्युनिटी इंगेजमेंट सेशन में ये लेके जाते हैं, लोगों को दिखाए इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों का इसमें फतवा जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उलमा की अक्सरियत इस मुहिम में साथ है रियासत के, और अगर साथ ना भी हो तो मेरे पास सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर पोलियो के क़तरे वाकई इंसान के लिए नुकसानदेह हैं और हराम हैं और ये कोई साजिश हैं, तो सऊदी अरब 100% पोलियो से पाक क्यों है? वहाँ ये प्रोग्राम कैसे कामयाबी से मुकम्मल हुआ? ईरान 100% पोलियो से पाक कैसे हुआ? और ख़ुद जो लाखों हुज्जाजे कराम जाते हैं वो कैसे आराम से बग़ैर कोई चूँ चरा किए पोलियो के क़तरे जो कि मैंडेटरी कर दिए हैं हुकूमत सऊदी अरब ने, रियासत ने, वो इस्तेमाल करके वहाँ जाते हैं बाकायदा सर्टिफिकेट लेके। तो इस सब के होते हुए एक छोटी सी अक़लियत वो कैसे पनप जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस पोलियो के हवाले से कि ख़त्म करना चाहें तो ये जो चंद लोग जिनके शुकूक व शुबहात हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में सारे एक साथ हुकूमत के साथ देते हुए अगर कतरे पिलाएं तो ये 2 से 3 महीने के अंदर ही ख़त्म हो सकता है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ कुछ लोग पिलाते हैं, जो अक्सरियत पिलाते हैं, थोड़े बहुत जो हैं उनके दिलों में शुकूक व शुबहात की वजह से वो या तो इनकारी हो जाते हैं या छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मिस होने की वजह से ये हमारे जो मसला है ये ख़त्म होना नहीं पा रहा है। अगर हम मुस्तकिल तौर पर हुकूमत के साथ देते हुए, इस महकमे के साथ देते हुए, हर एक अपने बच्चों की जान की हिफाजत की खातिर अगर ये 2 कतरे पिलाने लग जाएंगे तो यकीनन ये 1 से 2 महीने नहीं 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। दलील क्या देते हैं? हाँ। जो आम लोग जो होते हैं जिनको के अपने बच्चों को पिलाने चाहिए, ज़ाहिर है उनसे आपका रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है, उन्हें आप कैसे समझाते हैं? हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, आप कैसे समझाते हैं? हम जैसे कि अगर किसी तरह का सवाल कर लेते हैं तो हम आवाम को ये समझाते हैं कि किसी बीमारी से, किसी बीमारी की हिफाजती तदाबीर करने में हमारी शरीयत में कोई मना नहीं है, कि हमारी शरीयत ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हिफाजती तदाबीर ना करो, बल्कि हिफाजती तदाबीर में से ये पोलियो के कतरे हिफाजती तदाबीर ही है
कि अभी पोलियो हुआ नहीं, आगे ख़तरा है जिसकी वजह से हम ये कतरे पिला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ पर वबा फैली हो वहाँ जाओ नहीं, और जहाँ पर वबा है वहाँ उस वबा में नहीं जाओ, और जहाँ है वहाँ से निकल कर दूसरी जगह नहीं जाओ। तो इससे हमें यही हिफाजती तदाबीर का ही सबूत होता है। तो इस हिफाजती तदाबीर के तौर पर हम आवाम को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन मजहबी तौर पर कम हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में इस बात की रुझान में थोड़ी बहुत हमें समझाने में होता है, तो फिर वो बात कहते बस हमारा ज़हन नहीं मानता। ज़हन का तो कोई इलाज ही नहीं है। आपका कहना है मुफ्ती साहब, अगर मैं सही दुरुस्त समझ रहा हूँ कि मतलब जैसे आप पोलियो मुहिम के हक़ में हैं, और आपका कहना है कि अक्सरियत जो है उलमा करम की वो भी मुहिम के हक़ में है, तो जो अक्सर मतलब हमें भी सुनने में आता है, कोई लोग इस बात होती है वो कहते हैं कि जी ये हराम है, ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच जो हराम की कह रहे हैं बिला तहकीक, अगर किसी किस्म की तहकीक हो, मालूम हो, इसके बारे में सही मानू में बताना डॉक्टरों का काम है कि ये किस एतबार से किस तरीके से है। लेकिन एक दवाई की तजवीज़ करने के बाद कि अगर कोई माहिर डॉक्टर कहता है कि इस दवाई में आपका इलाज है, अगरचे वो खाने के एतबार से देखा जाए, अज्जा के एतबार से उसको इस्तेमाल करने का हुक्म ना भी हो, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अच्छा, इसकी मैं मुफ्ती साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मुफ्ती साहब ने बहुत सी बात की। आप देखिए कुरान पाक में सूरह इनाम है, सूरह इनाम की आयत नंबर है 140। अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है बेशक वो लोग खसारे में हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी नादानी की वजह से हलाकत में डाल दिया। बेशक। ठीक, आगे फिर अल्लाह ताला मजीद कह रहा है अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को हराम करार दिया, बेशक वो लोग गुमराह हुए और सीधे रास्ते पर नहीं है। ये साहब इन्हीं की बात को मैं दोनों अपने मेरे साथी है मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चा पैदा होता है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर माँ बाप की होती है। रियासत की भी अगर जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत भी एक माँ है। जिन मुल्कों में पोलियो ख़त्म हुआ है या बाकी बीमारियां कंट्रोल में हैं, वहाँ पर हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के कामयाब होने से ख़त्म हुआ है। हमारे यहाँ थोड़ी सी सूरत हाल ये हो गई है कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ये बात करता है कि पोलियो पे ज़ोर क्यों दिया जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ हिफाजती टीकों का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। बच्चा पैदा होता है वहाँ से हिफाजती टीके लगते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद पहले दिन ही उसको BCG के कतरे, पोलियो के कतरे, BCG का टीका और पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं। फिर 6 हफ्ते की उम्र में, 10 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में दोबारा पिलाए जाते हैं। इसके साथ और वैक्सीन दी जाती हैं। इन वैक्सीन की कीमत तकरीबन 30,000 रुपये के करीब है। हुकूमत ने, हमारी हुकूमत में बहुत ख़राबियाँ हैं, लेकिन एक अच्छाई की है इन्होंने कि बच्चों के जो हिफाजती टीके हैं दुनिया के चंद मुल्कों में इतने महंगे टीके बगैर किसी कीमत के मुहैया कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद मसला यहाँ शुरू होता है कि हमारे यहाँ इन टीकों को हम बच्चों तक पहुँचाते नहीं हैं। अब हमारी बहुत मेहनतों से जो वैक्सीनेशन की शरह है वो 65% हुई है, यानी 100 में से 65 बच्चों को वैक्सीन पूरी मिलती है, 35 को नहीं मिलती। ये शरह भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कम है। सिंध में 49% है सिर्फ, यानी 51 बच्चों को हम पूरे दवाइयाँ, पूरी जो वैक्सीन है नहीं देते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग, ईरान में जो ख़त्म हुआ है वो पोलियो की मुहिमें चलाने से ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ लोग रूटीन में वैक्सीनेशन कराते हैं। बच्चा पैदा हुआ है उसको हिफाजती टीके लगाते हैं, एक सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर पड़ोसी हमारे बच्चे को कुछ कह दे तो हम लड़ने चले जाते हैं। इतने बच्चे जरासीम हमारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और हम उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो लोगों के ज़हन में सबसे बड़ा तासुर आ रहा है कि पोलियो पे गैर ज़रूरी ज़ोर क्यों दिया जा रहा है। गैर ज़रूरी ज़ोर नहीं है, पोलियो पे ऊपर खर्चा, पोलियो की वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है जो और वैक्सीन महंगी है। एक वैक्सीन 4-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा की जो गवर्नमेंट बच्चों को मुफ्त दे रही है। पोलियो को तो चंद 100 रुपये की वैक्सीन आती है। ज़ोर देने की वजह यह है कि सारी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया है। अगर पाकिस्तान में रह गया तो ये दुनिया में दोबारा जा सकता है। दुनिया का इंटरेस्ट इसमें ये है जिसको हमारे यहाँ मुख्तलिफ रंगों में पेश किया जाता है। हलाल हराम पे भी मैं ये बात कह दूँ, ये मुझे बताएं कि जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल है, क्या वो जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं क्या उनको मालूम है कि उनमें भी कोई ऐसी चीज़ शामिल है? उनको सिर्फ इसी चीज़ से कंसर्न है कि ये 2 कतरों के हलाल या हराम होने से ही हमारा जो कहते हैं ईमान बाकी रहेगा या चला जाएगा। तो सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर ये हराम है तो सऊदी हुकूमत क्यों इस्तेमाल कर रही है? हज करने जाते हैं, हाजियों को क्यों इस्तेमाल सबसे पहले ये पिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुबारक जगह जा रहे होते हैं। मुफ्ती साहब ने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी अभी शो के आगाज़ से पहले कि अगर मतलब वाकई ये नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जाती
तो ये बड़ा महंगा सौदा है, इससे बेहतर बंदा पानी में ना डाल दे। इसको थोड़ा सा- जब शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान की आबादी 12 करोड़ थी, माशाल्लाह 20 करोड़ हो चुकी है। ये 22 कैसी करोड़। नस्ल कुशी है जो इससे ये तो उल्टा हो आबादी गया। बढ़ रही है। उल्टा हो गया। 8 करोड़ आबादी थी 1997 में, अभी हम 22 करोड़ पे खड़े हैं। हाँ, ये तो हमारे हक में साजिश होगी। हाँ, अच्छा, मैं ये जो इस मुहिम के हीरो हैं जी, यानी बिल्कुल। पोलियो वर्कर्स, उनसे थोड़ी सी जी, बात बिल्कुल। करना चाहता हूँ। ये बताइए कि आप हैं हरावल दस्ता, फ्रंट लाइन, हम लोग तो यहाँ बैठ के आराम से ठंडे कमरे में बातें कर रहे हैं, फील्ड में तो आपको जाना है। जो भी आपको मुआवजा मिलता है उसकी हम बात नहीं कर रहे कि कितना कलील है या कितना कम है। फील्ड में आपको जाना है, जो अच्छा बुरा है वो आप ही को भुगतना है, हत्ता कि आपको अपनी जान हथेली पे रख के ये काम करना है, जो कि आसान नहीं है। मेरा कहना आसान है, लेकिन बहुत। मुझे अंदाज़ा है कि क्या मुश्किल होती होगी। मैं आपसे वो मुश्किल और वो फियर और सामने वालों का जो रिस्पॉन्स है वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या फेस करती हैं जब आप सुबह निकलती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं कायनात गुजरों में काम करती हूँ, वर्कर हूँ। तो जब फील्ड में हम जाते हैं तो हमें ज़्यादातर यही रिस्पांस मिलता है कि रोज़ आ जाती हैं आप, हर महीने ही क्यों आती हैं आप, और पोलियो पे ही इतना ज़ोर क्यों देते हैं आप, और बीमारियाँ भी तो मुल्क में बहुत हैं, हेपाटाइटिस है और भी कई बीमारियाँ, उन पे क्यों नहीं बात करते आप। तो पोलियो वैक्सीन जो है ना नुकसानदेह, हम नहीं पिलाएंगे। कई तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देते हैं, कई तो बहुत अच्छा 100 रिस्पॉन्स में से देते हैं। कितने लोग ऐसा करते होंगे? कितना घराने 100 में से? 2-3% इस तरह हाँ, होता है, फिर 2-3 बहुत कम होता है। बाकियों के बारे में बताएं ना, जो 98% ऐसा नहीं करते, उनका रवैया और क्या होता है? जो 98% है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिहेवियर होता है उनका। जाते हैं, पानी तक पूछना, आइए बैठे, आप इतना घूमते, इतना काम करते हैं हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए। तो अच्छे से कतरे पिलाना, और जो वैक्सीनेशन ये इंजेक्शन लगते हैं वो लगवाना, हर चीज़ जो है ना टाइम पे करते हैं। और अगर हॉस्पिटल से भी अगर जाते हैं, हॉस्पिटल में भी कतरे पिलाते हैं, वहाँ पे भी पिला लेते हैं, और हम जाते हैं, हमसे भी पिलवाने के लिए कभी मना नहीं करते। अच्छा लेकिन वो रिस्पॉन्स जो देते हैं। 2-3% हैं जो इनकार करते हैं, उनका क्या रवैया होता है? उनका तो ज़्यादातर यही कहना होता है, ये जो फेक वीडियो फैली हुई है उस वजह से ज़्यादातर रिफ्यूज़ल होते हैं, और ये कहते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं हमारे, तो इस वजह से रिफ्यूज़ल हो जाते हैं। तो आप जब उन्हें मिसाल देती हैं कि आपके मोहल्ले में हम ऑलरेडी 50 घरानों में आ रहे हैं बच्चों को कतरे पिलाते हुए, तो आप उन 50 से क्यों नहीं पूछते? हमारा कहना यही होता है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि यही वैक्सीन है, यही आपके बच्चों को भी पिलाती हूँ, यही दूसरे बच्चों को भी पिलाती हूँ। आप अगर जाना चाहते हैं, मैं आपको जिस घर का कहती है मैं उस घर में लेके जाती हूँ, आप उनसे पूछ लें उनके बच्चे क्यों नहीं बीमार होते, आपके बच्चे ही क्यों बीमार होते हैं। आप लोगों को ज़्यादातर मर्द रोकते हैं या औरतें भी रोकती हैं? ज़्यादातर लेडीज़ ही रोकती हैं, और वो कहती हैं कि हमारे शोहर ने मना किया है। तो और शोहर का फिर- पूछो तो कहेंगे वो दुकान में है, फिर अभी आते हैं तो जी, फिर उनसे दोबारा फिर बात करें। अगर हमारे ही एरिया में दुकान है, हम वहाँ जाके भी उनसे बात कर लेते हैं कि शोहर क्यों मना करते हैं। उनको मनाने के लिए हमें उनकी शॉप तक भी जाना पड़ जाता है। आपको जो है रोज़ाना जो आप जाती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, पैसे कितने मिलते हैं? पहले डेज का हिसाब था, लेकिन अभी हमारी परमानेंट जैसे हुई है तो मंथली है, 15,000 रुपये मंथली मिलता वो है। दिहाड़ी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया? जी जी, दिहाड़ी वाला। अच्छा। पहले दिहाड़ी पे होते थे और अब मंथली है। बराबर में आप बैठी हुई हैं, आप भी अखबार पढ़ती होंगी, टीवी देखती होंगी, ज़्यादातर लोग आपसे ताउन करते हैं। उसके बावजूद जब आप सुबह घर से निकलती हैं इस काम के लिए कि पूरा दिन आपको फील्ड में गुजारना है, आपके जहन में क्या क्या खदशात आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा है, मैं यूसी 12 से। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है पोलियो को, लेकिन सुबह में निकलती हूँ, खदशात तो ये होते हैं कि जैसे डराया हुआ है लोगों को पोलियो के बारे में, लोग डराते हैं कि भाई ख़तरा है, जान को ख़तरा है, या इस तरह के मामला थे पहले। लेकिन जब ज्वाइन किया और गए फील्ड में, बातचीत की, लोगों से मिले जुले, तो थोड़ा सा ये खदशात कम हुए। सबसे ज़्यादा डर लगता है एरिया में जाते हुए कि अकेले जा रहे हैं, पता नहीं लोगों का रवैया हमारे साथ कैसा होगा,
कैसे बात करेंगे, यही चीज़ें होती हैं, यही डर होता है दिल में जब जाते हैं एरिया में। लेकिन जब जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे होती है बातचीत इस बारे में, तो पॉजिटिव जो है बिहेवियर वो हमारे सामने आ रहा है। जिस तरीके से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके बाद लोगों का रवैया हमारे साथ बेहतर होता चला जा रहा है। जिस तरह की एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं पोलियो प्रोग्राम्स के लिए, उसके नतीजे में हमें अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है पहले के मुकाबले में। अच्छा, मेरा सवाल है आप सबसे ही है, जब बात हो रही है, आप जैसे आप फरमा रही थी अभी बीबी कि आप धीरे धीरे रवैया बेहतर हो रहा है, आप ये देख रही हैं, लेकिन फिर कोई एक वीडियो आती है, जैसे आपने भी जिक्र किया जाली वीडियो, या एक कोई ख़बर आती है जिसमें शायद मुकम्मल सदाकत ना हो। इस तरह की ये जो अभी पेशावर में जो वाक़या पेश आया है, आप में से कितने लोगों ने ये ख़बर देखी कि बच्चे बीमार हो गए हैं? आप में से बाकियों ने किसी ने देखी? बहुत कम लोगों ने देखी। इसकी जो बाद में जो वीडियो आया है कि पता लगा कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा था, वो कितने लोगों ने देखी? चलो ये तो फिर अच्छी बात है। मैं तो समझ रहा था कि इसका उल्टा होगा। वजह ना ये इसमें ज़्यादा लोग पोलियो वर्कर है ना, तो इनका इंटरेस्ट है ना। आप अदर फील्ड में अगर जाएंगे तो वो जो पॉजिटिव वीडियो आएगी वो लोगों ने नहीं देखी। तो फिर ये मेरा अगला सवाल है कि पेशावर की जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आप लोग फील्ड में गई, कितने लोगों ने उस वाक़े का हवाला दिया आपको कि जी ये देखें, ये तो ख़बर अखबार के फ्रंट पेज पर छपा हुआ है कि 900 बच्चे बीमार हो गए हैं? ये बात हुई आपके साथ किसी ने? जब शुजा साहब ने उसकी कल फिर उसी कल पर मीटिंग बुलाया, हम सब बैठे थे, पूरी कम्युनिटी यहाँ पे बैठे, जितने भी यहाँ पे लोग हैं पख्तून कम्युनिटी सारे यहाँ बैठे थे। काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन किया कि कल भी पेशावर में बच्चे मरे, किसी ने 900 का, किसी ने 600 का। फिर हमने शुजा साहब ने फिर मीटिंग किया। आज भी कई लोगों ने हमें फ़ोन पे यही बताया, जब यहाँ पे इसके सुपरवाइज़र गया था बराबर मोहल्ले में कि इस पे मरते, उसने कहा कि मैं अपना एनआईसी की कॉपी दूंगा, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने फ़ोन पे बताया कि मैं भी ज़िम्मेदार कि बच्चे पे कुछ नहीं होगा। ऐसा मैसेज यहाँ पे पहुँचते हैं जिस तरह। फिर हमने उस वीडियो भी देखा जो बंदे इशारा कर रहे हैं बच्चे लेट जाओ भी, क्या उस बंदा गिरफ्तार भी हुआ। ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे ख़ास तौर पर मैं मुफ्ती साहब को मुखातिब करना चाहता हूँ कि हम तकरीबन 2006 से इसके साथ है बतौर काखिल कौमी इत्तेहाद के सदर से। यहाँ पे भी तालिबान ने भी रुकावटें किया, एक यहाँ पे सुपरवाइज़र था वो भी शहीद कर दिया गया। बाज़ ऐसे कुछ मजहबी तंजीमें हैं जो कलादम है, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हो, या तासुब पिला रहे कि ये बच्चे फिर जहन नहीं होते, बेअदबी में मज़हब बच्चे पैदाइशी में ये रुकावट होते हैं। मैं इसको ये कहता हूँ कि मुफ्ती साहब को ऐसा कोई कमेटी बनाए, ख़ास तौर पर उलमा पे, जहाँ पे भी मस्जिद होते हैं मोहल्ले में, मस्जिद के इमामों को अपनी कमेटी में ले ले या उनको वजीफ़ा मंथली मुकर्रर करे। मस्जिद के इमाम बार बार कहे बयान में, जैसे मदरसे होते हैं, फिर इससे अच्छा मैसेज जा सकते हैं। अगर इस पे मिसाल के तौर पर अगर आप जाओगे आपको नहीं पहचानते। दूसरी बात यह कि हर जगह में आप इलाके के लोगों को मुलाजमत में ले ले, पोलियो की टीम में मकामी लोगों को ले ले, फिर ये एक गली के अंदर दूसरी गली, एक गली को पहचानते। दूसरी बात शिकायत या ये होती है कि एक घर में अमला 10-10 बार आ रहे। मिसाल के तौर पे आज गया तो बच्चा स्कूल भी गया, मदरसे भी गया होगा, फिर कल आया, फिर कल एक माँ भी फ़ोन मुझ पर कि 4 दिन से मुसलसल हमारे घर में ये टीम आ रहे, हमने एक दफ़ा बच्चे को पिलाया, फिर पिला रहे, फिर पिला रहे। ये शिकायत बार बार मोहल्ले में हो रही। दूसरी बात है ख़वातीन यहाँ इसलिए मना कर रहे हैं कि उनके अंदर शहूर ने तालीम याफ्ता नहीं, सारा यहाँ पे जाइले। हमने बहुत कहा कि शुजा साहब को भी कि स्कूल किया बंदोबस्त हो जाए कि जब ये तालीम हासिल करे। अभी डिफेंस में कराची में देखो कई जगह में एक दफ़ा जाते मुकम्मल हो जाते, या फिर कच्ची आबादी में रुकावटें क्यों होती? क्योंकि कच्ची आबादी में स्कूल नहीं होते। कच्चा अभी तक 70 साल में यहाँ तक कोई स्कूल नहीं है पूरे सोराबकोट में। हम दरख्वास्तें तक दे के तक गए, हमारा कौंसलर साहब भी बैठा हुआ, साबिक कौंसलर दरख्वास्तें दे के तक गए, लेकिन स्कूल नहीं बन रहे। इस तरह जो जहाँ पे स्कूल नहीं होते तो इस तरह का खामखा ऐसे कुछ लोग तासुब पिला रहे जो पाकिस्तान के दुश्मन होते, फिर ये लोग इसका ब्रांड वॉश होते। आप अपना तारुफ करा दीजिए, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने तौर पे क्या किरदार अदा करते हैं अगर लोग आपकी बात वाकई सुनते हैं। सर मेरा नाम जान मोहम्मद काखिल है, साबिका लेबर काउंसलर रह चुका हूँ, ज़कात का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, यहाँ का हेल्थ एंड एजुकेशन का चेयरमैन भी रह चुका हूँ यूसी के लेवल पे, यूसी गुजरों के लेवल पे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कॉपरेट हमारे अकाखिल बिरादरी और हमारे जो पख्तून बिरादरी है और बिरादरी जो हमारे यहाँ के रहते हैं, जो पोलियो के साथ और पोलियो की टीम के साथ जितनी कॉपरेट की है शायद किसी जगह पे नहीं हुई, जो इस गुजरों के हवाले के से मैं आपको वो कर रहा हूँ। खुसूसन हमारे यहाँ के जो सरबराह जन्नत गुल साहब, उसने जितनी यहाँ पर पोलियो वर्करों के साथ और पोलियो टीम के साथ और पोलियो की जो
वो हैं उनके साथ जितनी कोऑपरेट की है शायद किसी ने नहीं की है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर उस पर हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी खामी जो है ना हमारी मीडिया वालों की है। सबसे बड़ी हमारे जो गिला शिकवा है वो हमारी मीडिया वालों से, इन वर्करों से मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इनका नहीं कह रहा हूँ, मैं उन मीडिया के मालिकान को कहना चाहता हूँ कि इस इलाके का जो पसमानदा इलाके हमारे यहाँ के, उस पर उन लोगों ने कभी कैमरे का रुख उस तरफ नहीं किया उसने कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ये पोलियो क्यों उभर रहे हैं, यहाँ पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पर ये पोलियो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर बार बार पोलियो की केस क्यों सामने आ रहा है, वजूहात क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो ये सबसे मेन इशू जो हमारे यहाँ का ये है कि यहाँ पर तालीम ना होने का। यहाँ पर 4 साल, अब 4 लाख आबादी में यहाँ से लेकर आप जमाली पुल तक लेकर 4-6 लाख आबादी है, न कोई स्कूल है सरकारी, न कोई कॉलेज है सरकारी, न कोई पार्क है। आप अपना तारुफ कराइए और ज़रा अपनी कहानी थोड़ी सी बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमानुल्लाह आकाखेल है। सर तकरीबन 2 दिन हुए मैं यहाँ पे काम करता हूँ पोलियो वर्कर। तो सर मैं समझता हूँ कि अच्छा, पोलियो आपको है जी, इसका बताइए कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हो गया। तो सर ये तकरीबन 90s की बात है। तो 90s में तकरीबन 1 साल का था मैं जब ये वायरस हुआ था मेरे को। तो मानुल्लाह खान, आपके साथ जब आप जाते हैं और आप भी पोलियो वर्कर हैं, और अगेन आपके साथ भी अक्सर ये हुआ होगा कि कोई कहते हैं कि यार ये तो जहर है, ये दवाई हम नहीं पिएंगे, तो आप उनको फिर क्या जवाब देते हैं। सर मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, तो यहाँ पे भी रिफ्यूज़र जो है वो बहुत आते हैं, नहीं इनकार कर दे, कभी कहते हैं हम पिलाए हुए हैं, कोई कह रहा है ये जहर है, कोई क्या कह रहा है, ये मसला सारा चल रहा है यहाँ पे। तो फिर आप क्या कहते हैं। हम उसको यही कहते हैं कि भाई ये जो कतरे है ना, ये आप लोग जो समझ रहे हो वैसे नहीं है। कोई कह रहा है कि हम लोग 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, फिर यही भी उसको हम लोग समझा रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे देख लो, यही तो मैं उनको बार बार बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली सुबह भी एक आया था, वो कह रहा है कि वहाँ पे एक बच्चा मर गया था, यही कह रहा था। मैंने उसको यही बोला, अभी एक दूसरा वर्कर था, वो कह रहा था उसका जब हमने पता किए तो उसको तो पिलाई नहीं थी किसी ने, वो नमूनिया की वजह से मर गया था बच्चा, यही हो रहा था उसको। और ये भी अक्सर होता है कि मतलब बच्चे को कोई और बीमारी होती है जो फिर पोलियो के कतरे पर डालते हैं। यही होता है। जितनी वैक्सीन हैं दुनिया में, ये करोड़ों अरबों लोगों को लगी हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स मालूम हैं। कुछ वैक्सीन हैं इनको लगाने से बुखार हो जाता है, तो बता देते हैं बुखार हो जाता है। पोलियो की वैक्सीन से कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। जो इस वक्त वैक्सीन यूज़ हो रही है बाईवेलेंट वैक्सीन, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ऐसा। तो इसलिए पोलियो की वैक्सीन और वैक्सीन इनसे बुखार भी होता है, इससे तो बुखार भी नहीं होता है। एज अ टीचर इस मुहिम में आपकी हिस्सेदारी किस तरह की होती है एंटी पोलियो मुहिम में, ये तारुफ कराइए और बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राहिला मसरूर है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमारा काम होता है स्कूल से, तो स्कूल में जो बच्चे 5 साल से कम प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको हमें फोकस करना पड़ता है कि कोई बच्चा पोलियो के ख़तरे पीने से बच ना जाए, या ज़्यादातर हमारे पास जो हर्डल्स आते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि जी हमने तो इसको आगा खान से वैक्सीन करवा लिया है, तो फिर हम यहाँ क्यों पिलवाएं। हम उनको ये मोटिवेट करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि अगर ये आपने पिलवा लिया है, अव्वल तो मार्क दिखाएं। ज़्यादातर जो हमें अभी मुश्किलात आई पिछले दिनों वो ये था कि प्राइवेट स्कूल के जो ओनर ख़ुद थे या जो प्रिंसिपल साहिबान थे, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था एक अजीब तरह का कि वो मार्क कर दिया बच्चे को, कहा कि हमारा ये बच्चा पी के आया हुआ है घर से। जब घर से आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं इस बच्चे ने नहीं पिया है, तो उनको ये कन्विंस करना होता है कि ये पोलियो के ख़तरे में किसी भी किस्म का। प्राइवेट स्कूल के ओनर्स को, इंतज़ामिया को क्या मफाद है उनका ये झूठ बोल के? उनका मफाद कोई नहीं है, बस पैनिक फैलाना है कि हमारे स्कूल में कोई दखल अंदाजी ना हो। जैसे पोलियो वर्कर जाती हैं, 20-25 मिनट खर्च होते हैं, बच्चे लाइन अप होते हैं और उनको पिलाया जाता है, तो वो ये समझते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो हम क्यों हमारा वक्त ज़ाया ना हो। हमारा वक्त ज़ाया। प्राइवेट स्कूलों में से कितने प्राइवेट स्कूलों में ये मसला दरपेश होता है आप लोगों? मेरा ख्याल में 2 से 3%, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3% में ही हम फंस गए। अच्छा, इसमें इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। एक्चुअली जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, वहाँ पे मिसाल के तौर पर एक स्कूल में गए हम, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फील्ड के अंदर जाते हैं। जब वो स्कूलों में जाते हैं, वो कहते हैं इनके 4 बच्चों के वालिदैन मना कर रहे हैं।
तो एक ये बड़ा मसला होता है कि वो 4 बच्चों के चक्कर में वहाँ पे जो 100 बच्चे होते हैं वो उनको भी डिनाई करते हैं कि हम नहीं पिलाएंगे। उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक्शन लेती है। और ये अभी लास्ट मीटिंग होती है सहमाई, जो एक मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट डायरेक्शन तमाम प्राइवेट स्कूल वालों को दी है कि आपने पोलियो के खतरे ज़रूर पिलवाने, तमाम स्कूल में सीएम साहब ने डायरेक्ट दी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुशरा एहसान मेरा नाम है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ डीसी ऑफिस में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये जो मसाइल मिसने बताएं ये तो बहुत ही छोटा मसला बताया है। होता ये है कि पेरेंट्स रिफ्यूज़ करके जाते हैं तो वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है बच्चों को छुपा देती है। जब टीम्स जाती हैं, कल हमने 57 बच्चे रिकवर किए एक मदरसे में, मदरसा नंबर ब्लॉक 16 एयरटेल बी एरिया ब्लॉक 11। रिकवर से क्या मुराद है? मीन्स कि उन्होंने बच्चों को 57 बच्चों को छुपाया हुआ था और कहा था कि हमारे पास यही 17 बच्चे हैं, यही दूसरे क्लासेस के अंदर, मतलब जो उनकी अपर प्राइमरी क्लासेस थी वहाँ छुपा दिया था और कहा था कि हमारे पास प्री प्राइमरी के बच्चे या बिलो 5 यही बच्चे 17-18। अच्छा, वो उसके बाद कुछ इस तरह के हालात पैदा हुए कि मुझे बहुत, हमने कहा देखना पड़ेगा क्लासेस में जाके, हम आपको एक्सेस ही नहीं देंगे क्लासेस की तरफ। तो असिस्टेंट कमिश्नर को हमने बुलाया, वो आए, उन्होंने कहा कि वी आर द स्टेट। उन्होंने कहते नहीं आप होंगे स्टेट, हम आपसे कोई डरते वरते नहीं है, मतलब आप नहीं कर सकते। खैर जब पुलिस वगैरह आई तो उन्होंने हमें जब एक्सेस दी, 57 बच्चे ऐसे थे बिलो 5 ईयर्स के जिन्होंने एक रूम्स के अंदर बंद किए हुए थे। मतलब बाकायदा आपने रेड की है? जी उन्होंने, और वो रेट ही कहना चाहिए बिल्कुल। और फिर उसके बाद एक और स्कूल में इस तरह से हुआ कि वो तो बहुत ही अच्छा एक नाम हैप्पी चाइल्ड स्कूल, उन्होंने भी तकरीबन 23 बच्चे टू रूम्स में छुपाए हुआ था कि इस रूम में है। ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के बच्चे जो कह के जाते हैं कि हमारे बच्चों को पिलवाए तो हम नाम निकलवा देंगे, बच्चे को यहाँ से निकालेंगे। प्रोफेशनल ये तमाम आपको पता है कमर्शियल स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं ये, तो अब तो वो उनकी जनरेटिंग कम होती है पैसों की, तो वो सोचते हैं कि हम आप पोलियो रोटी पे लात पड़ रही है। हम उनको बताते हैं कि एक बच्चा जो है वो कैरियर है, 10 बच्चों को इफेक्ट करेगा। अगर 4 बच्चे पी लेते हैं, अगर एक बच्चा नहीं पीता या 10 पी लेते हैं और एक नहीं पीता, वो 10 के लिए नुकसानदेह है। इतना समझाने के बाद मीन्स के मैं ये नहीं कह सकती कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना आसान है कि मुश्किल है, लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेशंस को मोटिवेट करना मुश्किल है क्योंकि उनका माइंडसेट जो है बिजनेस माइंडसेट है। वो कहते हैं एक बच्चे भी जाएगा तो मेरी मंथली एक इनकम ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब इस पर ये जो बिज़नेस का माइंडसेट है, अब जाहिर है कि जी देखें, मतलब हमेशा यही कहा जाता है कि यार यहाँ पर हम ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकते, हाँ, लेकिन ये वही कौम है, जब हम दुबई जाएंगे हम हर सिग्नल पर रुकेंगे क्योंकि हमें पता है कि डंडा पड़ना है, शुरते आ जाएंगे और दिनमों में। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा मसले हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है। अब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब जब से इनके हवाले किया गया ये पोलियो कैंपेन का, कमिश्नर साहब खुद वहाँ पे मंथली रिव्यू मीटिंग्स करते हैं। कम्युनिटी का परसेप्शन और जो हुकूमती इक़दामात हैं वो अपनी अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी का और एतमाद का गैप है। ये गैप मुझे पोलियो वायरस से भी ज़्यादा अहम नज़र आता है। इस गैप को मुख्तसरन बताइएगा कि कैसे कम किया जा सकता है। इसमें शऊर का इजाफा करके हम ये गैप कम कर सकते हैं और आगे से कम कर सकते हैं। अभी तक जैसे पहले बात भी हुई थी कानून बनाने की, कानून बनाना मसले का हल नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि बच्चे के फ़ायदे के लिए एक चीज़ दी जा रही है तो माँ बाप को तो ज़्यादा क्यूरियस होना चाहिए उसके। हमें माँ बाप के अंदर ये तजस्सुस, ये क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि उनको बच्चे को तमाम हिफाजती चीज़ें मिलें, साफ़ पानी भी हो, वैक्सीन भी हो। ये थोड़ी सी गलत फहमी जो पैदा हो गई है, पोलियो की मुहिम बहुत लंबी हो गई है, हम इसका ख़ात्मा नहीं कर सके हैं। इसमें करने वाले थक गए हैं, जो अपने बच्चों को पिला रहे हैं वो बेजार हो गए हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ हिम्मत हार दें, जो अपनी इतनी मेहनत है इसको ख़त्म करें। अभी भी अगर हम चंद महीने मेहनत करके लोगों की गलत फहमियाँ दूर करके कुछ अच्छी कैंपेन्स चला लेंगे तो पोलियो का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ये बातें माजी का हिस्सा रह जाएंगी। जैसे चेचक का मर्ज़ माजी का हिस्सा है। आजकल जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनको पता भी नहीं चेचक क्या होता था, और ये पहले किसी की आंख में निकलता था, आंख ज़ाया हो जाती थी, किसी के मुंह पे रखा था, बदनुमा दाग था। तो इसी तरह पोलियो का वायरस जैसे जिसकी टांग इफेक्ट होती है, टांग चली जाती है, बहुत सारे बच्चे तो मर जाते हैं इसकी वजह से। तो इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। हमारी गलत फहमियाँ दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे माशरे के पढ़े लिखे बाशऊर तबकात हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, उलमा कराम हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, उस्ताद असातिज़ा कराम हैं, ये सब अब मैदान में आ जाएँ और पोलियो को ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। पूरी कम्युनिटी आई, पोलियो वर्कर्स आए, टीचर्स आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आलिम दीन आए, पोलियो से मुतासरा शख्स की नुमाइंदगी हुई,
इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है यादगार महफ़िल, और अगर किसी के दिल पे असर हो जाए तो समझेंगे कि हमारी मेहनत जो है वो काम आई। वक्त की तंगी है, ज़रार साहब से मैंने इजाज़त ले ली है, आपसे भी मैं इजाज़त ले रहा हूँ इसी दुआ के साथ कि ये मुहिम हम अपनी ज़िंदगी में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले 2020 में 21 में कामयाब होता देख लें तो समझ लीजिएगा कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। खुदा हाफ़िज़।